हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड यू आर वाचिंग स्पीकिंग इंग्लिश गुरु। दिस इज राज शर्मा। मैं आपके से लेके आया हूँ प्रैक्टिस की वीडियो, और ये प्रैक्टिस की वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनाई जाते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस में लेकर के प्रेजेंट हूँ। देखिए, हमारा जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं 4 घंटे से बैठा नहीं रहूँगा। सपोज करिए कि आप कोई आपका इंतजार कर रहा है, या फिर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और आप किसी से बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटे से यहाँ बैठा नहीं रहूँगा। ठीक है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, मैं यहाँ 4 घंटे तक इंतजार नहीं करता रहूँगा। इस तरह से हम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में कैसे बोला जाता है कि आई विल नॉट हैव बीन सिटिंग फॉर 4 आवर्स। I'll not have been sitting for 4 hours। इसका मतलब होता है कि मैं 4 घंटे तक बैठा नहीं रहूँगा। देखिए, आई विल या आई शैल को आइल बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को आइल ना बोल करके मैं ये बोल दूँ, विल नॉट को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट हैव सिटिंग फॉर 4 आवर्स। ये होता है 4 और ये होता है 4। ठीक है ना, 4 और 4 आवर्स। दूसरा सेंटेंस है आपका यहाँ पर, ये तो पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है आपका, वे लोग बहुत देर से काम कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप किसी जगह जा रहे हैं और उसके बारे में आपको पहले ही अवगत कराया जा रहा है कि वे लोग बहुत देर से काम कर रहे होंगे, है ना। उनको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा या फिर उनको ज़्यादा परेशान मत करिएगा। तो कैसे बोलेंगे? वे लोग यानी कि दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि वे लोग काफ़ी देर से काम कर रहे होंगे, यानी बहुत देर से काम कर रहे होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है काफ़ी देर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैं 8 घंटे से ये काम नहीं करता रहूँगा। मैं 8 घंटे से ये काम करता नहीं रहूँगा। ऐसे बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से काम नहीं करता रहूँगा, मुझे दूसरा काम भी दे दो जिससे कि मैं उस काम को भी कर लूँ। ठीक है ना, तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग दिस वर्क फॉर 8 आवर्स। I'll not have been working this work for 8 hours। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो आप कि I won't have been working this work for 8 hours। यहाँ वर्क की जगह आप टास्क की भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टास्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वो है 8 घंटे से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा। वो 8 घंटों से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा, इसका मतलब है कि हम नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की बात चल रही है। देखिए, जब भी कोई चीज़ चलाने की बात होती है तो चलाना कई तरीके से होता है, जैसे कि कंप्यूटर चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ना घोड़ा गाड़ी चलाना, और आपका ट्रक चलाना, कार चलाना, एरोप्लेन चलाना, ये सब चीज़ें चलाने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर हम चलाने की बात हो रही है तो हम यहाँ जानेंगे क्या चलाया जा रहा है। कंप्यूटर चलाया जाता है, और कंप्यूटर चलाया जाता है तो कंप्यूटर चलाने को बोलते हैं ऑपरेट कंप्यूटर। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कि he won't have been operating computer since 8 o'clock। वो 8 बजे से कंप्यूटर नहीं चला रहा है। यहाँ पर since क्यों आया? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये नहीं पता कि अच्छा, ये तो कंफर्म है कि प्रेजेंट का टाइम है या फिर पास्ट का टाइम है, क्योंकि वो 8 बजे से कंप्यूटर चला रहा होगा, यानी कि 8 पहले बज चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। तो ही वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, क्लियर गाइस? एक बार रिपीट करता हूँ, वो 8 बजे से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा, तो ही वॉन्ट हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस 8 o'clock। वो 8 बजे से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा। क्लियर गाइज? चलिए, नेक्स्ट है आपका, क्या वह 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी। सपोज एग्जांपल, हम जैसे हमने ऑफिस में एंट्री की तो हमने पूछा, रिसेप्शन में पता चला कि वो आपका काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी वहाँ पर? 1 घंटा हो गया होगा करीब उसे इंतजार करते हुए। चलिए, जैसे कि मैं उसी अकॉर्डिंग उससे बात करूं तो कैसे बोला हमने बोला कि क्या वो है 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी, तो विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी। विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाइस, क्या आप लोग अगले हफ्ता से यहाँ जॉब करते रहेंगे। इसका मतलब है कि हमने किसी को हायर करने वाले हैं, हम किसी को हायर कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि क्या आप अगले हफ्ता से यहाँ जॉब करते रहेंगे, यानी कि मैं आपको जॉब दे दूँ तो आप करते रहोगे, ये काम करते रहोगे, अगर मैं आपके हैंड ओवर करा दूँ, यही मतलब है ना इसका। तो कैसे बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे कि क्या आप लोग अगले सप्ताह से यहाँ जॉब करते रहेंगे। तो विल यू हैव बीन डूइंग जॉब हियर
फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक्स। अब यहाँ पर फ्रॉम क्यों आया, यहाँ सिंस क्यों नहीं आया, फॉर क्यों नहीं आया, है ना? ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए ना, क्योंकि फ्रॉम तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सर सिंस का यूज होना चाहिए था, फॉर का यूज होना चाहिए, वाई आपने यूज क्यों नहीं किया, राइट? तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, यानी कि फर्स्ट वीडियो ऑफ परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ होता है एंड फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें, और नहीं देख पाए हैं तो मैं आपको एक बार फिर भी बता दूँ कि फॉर फ्रॉम का यूज़ होता है जहाँ पर भी हम फ्यूचर में कोई काम करने की बात करें और फ्यूचर में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जब फ्रॉम का यूज होता है। और अगर प्रेजेंट में या पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर सिंस का यूज होता है, और जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है देन फॉर का यूज होता है। तो मैंने आपको सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज डिटेल में बता दिया है। तो गाइस यहाँ पर इसलिए फ्रॉम आया, क्यों? क्योंकि क्या आप लोग अगले सप्ताह से, अगले सप्ताह क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक है फ्यूचर, और जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्रॉम का यूज आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। क्या कल से वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कल काम फिनिश हो गया हो, है ना, उसके बाद में कल से वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, राइट? ये नहीं है, क्योंकि हम काम फिनिश हो चुका होगा, इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या है कि क्या कल से, एक्चुअली कल दो होते हैं, बीता हुआ कल एक आने वाला कल, यानी यस्टरडे एंड टुमारो। क्या कल से वे कुछ नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि क्या कल यानी कि टुमारो से वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें नॉट की, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है तो हम विल का यूज सबसे पहले करेंगे, कैसे कि विल दे नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग फ्रॉम टुमारो। विल दे नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग फ्रॉम टुमारो, इसका मतलब है वे कल से, क्या वे कल से कुछ नहीं कर रहे होंगे, राइट? कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं करने को क्या बोलते हैं, नथिंग। लेकिन मैंने यहाँ यूज क्या किया है कि विल दे नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग। अब देखिए डूइंग एनीथिंग, राइट, यानी कि कुछ, नॉट आ गया तो नहीं। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, सेकंड टाइप से बना सकते हैं, कैसे कि विल दे हैव, यहाँ तो नेगेटिव हुआ और यहाँ पर विल दे हैव बीन डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग। हमने यहाँ पर नॉट को प्लस एनीथिंग को मिला करके क्या बना दिया, नथिंग। तो विल दे हैव बीन डूइंग नथिंग फ्रॉम टुमारो। अब फ्रॉम यहाँ पर फिर भी फ्रॉम आया, क्यों आया है? क्योंकि आने वाला कल है, टुमारो की बात कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे देन फ्रॉम का यूज होगा, और जहाँ पास्ट की बात करेंगे या प्रेजेंट की बात करेंगे उसमें से का यूज जो किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, वो होता है हमारा सिंस का यूज। तो गाइस क्लियर हो गया फ्रॉम का यूज, ठीक है ना? तो हम इस तरीके से इसको एक बार बना सकते हैं। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, विल दे हैव बीन डूइंग नथिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। क्या वो कल सुबह से शाम 5 बजे तक कड़ी मेहनत करता रहेगा, है ना? अगर मान के चलिए हमने किसी को कोई टास्क दे दिया और हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कि क्या वो सुबह से और शाम को 5 बजे तक कड़ी मेहनत करता रहेगा, है ना? कोई ऐसा जॉब दे दिया उसको, बड़ी मेहनत का जॉब है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो है सुबह से शाम को 5 बजे तक जॉब पर कड़ी मेहनत करता रहेगा, राइट? तो हम बात कर रहे थे सुबह से लेके और 5 बजे तक की, और ये कब की बात है? टुमारो, कल, यानी आने वाला कल, राइट? तो आने वाले कल के लिए जब हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करें तो फ्रॉम का यूज तो आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि पहले ऑलरेडी 2 सेंटेंस आप देख चुके हैं। चलिए गाइज, will they have been working, will they have been working hard, will they have been working hard from tomorrow morning, tomorrow morning होता है कल सुबह, और कब तक? बाई इवनिंग 5 o'clock, शाम के 5 बजे तक। बाई इवनिंग 5 o'clock यानी कि शाम के 5 बजे तक, राइट? और फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग यानी कि सुबह से, कल सुबह से। तो इसको कैसे बोलेंगे? विल दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग बाई इवनिंग 5 o'clock, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये आपका मैंने क्लियर करा दिया। नेक्स्ट आपका ये है, क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी? सपोज आप प्लान कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू गो एनी वेयर, बिफोर जस्ट यू आर आस्किंग टू समवन विच पर्सन इज लिविंग देयर, कि क्या वहाँ बारिश हो रही होगी, हाँ? या फिर आप आपस में ही डिस्कस कर रहे हो जाने से पहले कि क्या वहाँ बारिश हो रही होगी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून सीज़न है, और मानसून सीज़न के अंदर बारिश कहीं भी हो रही होती है। तो इसके बारे में पहले से हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वहाँ बारिश हो रही होगी, तो ऐसे किसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में हम इसको? विल इट हैव बीन रेनिंग देयर,
विल इट हैव बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग, विल इट हैव बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी, राइट। अब बात ये आती है कि यहाँ पर सिंस क्यों आया, सिंस इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ कि कल आने वाला कल है, या फिर आने वाला हफ्ता है, आने वाला वीक है, या फिर आने वाला मंथ है, आने वाली ईयर, कोई नहीं। यहाँ पर है कि क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं, यही तो बात हो रही है। अगर हम दोपहर में बात कर रहे हैं, नून में बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग का मतलब है ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसी समय मॉर्निंग है आज की डेट में, अभी एट दिस टाइम मॉर्निंग है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ प्रेजेंट और पास्ट की बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, वहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पर हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया गाइज? यहाँ तक क्लियर हो गया आपके सेंटेंस, इसमें कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका हमारा पहला सेंटेंस है नेक्स्ट टॉपिक में, कि तुम क्यों सुबह से करण का इंतजार करते रहोगे। अच्छा, तुम क्यों सुबह से करण का इंतजार करते रहोगे। सपोज दैट आपका फ्रेंड है और वो वेट कर रहा है काफ़ी देर से ना करण का, तो आप उससे बोल रहे हो भाई तुम क्यों करण का इंतजार करते रहोगे, करण को काम है ना, वो आ जाएगा आपके पास, डोंट वरी भाई, हैव टेंशन, हिल कम डेफिनेटली, देन हिल कॉन्टैक्ट यू। तो आप उसको कैसे बोल रहे हो कि वाई विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर करण सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से करण के लिए इंतजार क्यों कर रहे हो, वाई विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर करण सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, तुम लोग 5 साल से यहाँ कैसे रह रहे होंगे, मैंने देखा ये हालत हो रही है आपकी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये कंडीशन में आप रह रहे हो, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, आई कैन गैस, कि आप यहाँ पर 5 साल से कैसे रह रहे होंगे, किस हालत में रह रहे होंगे, है ना। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलनी हो तो आप कैसे बोलेंगे, हाउ विल यू हैव बीन लिविंग हियर, हाउ विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, आप यहाँ 5 साल से कैसे रह रहे होंगे। मैं अंदाज लगा सकता हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ कि ये किस सिचुएशन में आपने ये दिन निकाले होंगे। ऐसी जब कंडीशन बनती है तो हम वो इंग्लिश में सेंटेंसेस इस तरीके से बोलना होता है। और जब हम इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो हाउ विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वे 3 दिन से क्यों होटल में ठहरे रहेंगे, वे 3 दिन से क्यों होटल में ठहरे रहेंगे। सपोज मान के चलिए कि आपका कोई रिलेटिव है और उसके बाद में वो आपकी सिटी में आया है और सिटी में आने के बाद में वो होटल में ठहरा हुआ है, तो ना, और आपको पता चलता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर में या रिलेटिव ने बताया कि वो इस समय यहाँ पर आपकी सिटी घूमने आए हुए हैं और वो होटल में ठहरे हुए हैं, तो आप उसको रिप्लाई करें क्यों, वो होटल में क्यों ठहरे रहेंगे, उनको 3 दिन हो गए भाई, तो 3 दिन से वो होटल में क्यों ठहरे रहेंगे। एक कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन दूसरी ये होती है कि सपोज डेट आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी सिटी घूमना चाहते हैं, आपके एरिया में आना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो कह रहा है कि भाई वो लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ घूमेंगे और होटल में रहेंगे। बोले नहीं, होटल में क्यों रहेंगे, वो 3 दिन होटल में क्यों ठहरे रहेंगे, घर है ना, घर में रहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, वाई विल दे हैव बीन स्टेइंग इन होटल सिंस 3 days, वो 3 दिन से होटल में क्यों ठहरे रहेंगे, है ना, वे 3 दिन से होटल में क्यों ठहरे रहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारा कि फ्यूचर की बात है, यहाँ पर हो रहा है हमारा प्रेजेंट की बात है, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट का ही टेंस है। क्लियर? तो विल दे हैव बीन स्टेइंग इन होटल सिंस 3 days, 3 दिन से वो होटल में क्यों ठहरे रहेंगे। क्लियर हो गया ना। एक्चुअली यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन का डिस्क्राइब क्वेश्चन है डबल इंटरोगेटिव का। जब हम वाई का जब यूज करते हैं, वाई का, वेयर का, हाउ का, तो उसका हमें प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, वो ये काम कब से कर रही होगी। इसका मतलब सपोज मान के चलिए कि कोई लड़की है ना, लेडी है, और वो किसी भी ऐसे काम में पकड़ी गई है जो एकदम इलीगल है, या फिर कोई ऐसा काम है जैसे कि चोरी है, कुछ भी ऐसा वर्क जो कि अच्छा नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, और उसके बारे में बात की जाए, वो ये काम कब से कर रही होगी। ये अंदाज़ लगा सकते हो काम कब से कर रही होगी। हो सकता है वो फ्रॉड कर रही हो, कुछ भी वॉटएवर, या फिर अच्छा काम भी हो सकता है, जैसे कि वो जॉब कर रही हो, है ना, वो हार्ड वर्क कर रही हो, कहीं ऐसी जगह मेहनत कर रही हो जहाँ पे बहुत मेहनत का काम है। तो हम कैसे बात करेंगे, वो ये काम कब से कर रही होगी। तो फॉर हाउ लॉन्ग विल सी हैव बीन डूइंग दिस वर्क, फॉर हाउ लॉन्ग विल सी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। देखिए यहाँ पे हाउ लॉन्ग किस लिए आया, कब से। एक्चुअली जब भी ड्यूरेशन की बात की जाए तो हम हाउ लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कब से। देखिए यहाँ पर ये फॉर जो आया है ना, वो इस ड्यूरेशन से पहले आया है, ठीक है ना।
चलिए इंटरोगेटिव हो गया ये। एक बार इसको फिर बता देता हूँ मैं। जो वो ये काम कब से कर रही होगी, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, वो घंटों से प्रयास कर रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पर देखिए, एक तो होता है 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, वहाँ पे तो डिस्क्राइब टाइम होता है, लेकिन वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। लेकिन जब हम बात करें कि वो घंटों से प्रयास कर रहा हो, इसका मतलब कोई भी डिसाइड नहीं है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, लेकिन एक ड्यूरेशन तो है। अगर ड्यूरेशन है तो इसका मतलब फॉर का यूज़ तो कंपलसरी आएगा। तो चलिए, वो घंटों से प्रयास कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स। ट्राइंग फॉर आवर्स। फॉर आवर्स का मतलब होता है, यानी कि फॉर घंटे से पहले लगाया जाता है। इसमें टाइम डिसाइड नहीं है, लेकिन आवर्स का मतलब होता है घंटों। हो सकता है वो 1 से अधिक कितने भी घंटे हो सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, ही विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स। इसका मतलब वो काफ़ी कई घंटों से या घंटों से प्रयास कर रहा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इस साल के अंत में वो इस कॉलेज में 4 साल से पढ़ रहा होगा। कैसे, आप कॉलेज गए और कॉलेज में आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने देखा कि आपका एक दूसरा फ्रेंड है, उसका भाई कॉलेज में पढ़ रहा है, और उसने बोला यार ये कब से आया होगा, ये तो मैंने पहली बार देखा। और नहीं भाई, इसको काफ़ी समय होगा, काफ़ी समय हो गया होगा। नहीं समझ लिए, इस साल के अंत में ना इसको 4 साल हो गए होंगे, यहाँ पे 4 साल से पढ़ रहा होगा ये। अच्छा, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि इस साल के अंत में वो 4 साल से पढ़ रहा होगा। तो ही विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। ही विल हैव बीन यानी कि हील, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, he'll have been studying in this college for 4 years by the end of this year। by the end of this year इसका मतलब है इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक, अंत तक। क्लियर। तो he will have been studying in this college for 4 years by the end of this year। वो 4 साल, इस 4 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हुआ इस साल के अंत तक। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, हम 2 साल से इस स्थान पर रह रहे होंगे। हम 2 साल से इस स्थान पर रह रहे होंगे। अगर हम इस तरह से जब भी सेंटेंस का यूज करते हैं, जब भी हमें ऐसा बोलना होता है, तो देन हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, विल। अब यहाँ पर बी के साथ में सेल भी यूज़ कर सकते हो, विल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर विल का यूज़ किया है, आप सेल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बस केवल और केवल वी के साथ में और इस तरीके से इसको विल बना सकते हैं। तो विल हैव बीन लिविंग एट दिस प्लेस फॉर 2 years। यहाँ पर हम 2 साल से रह रहे होंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों की प्रैक्टिस करिए, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट तो पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं स्पीड में कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, एक्चुअली बच्चों काफ़ी सारे सेंटेंस हैं, और इसलिए मुझे इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर रहा है, क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, केवल मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, किस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है आपका, जब मैं सौर्य के स्कूल पहुँचूंगा वो स्कूल की छुट्टी हो रही होगी। इसका मतलब है कि मैं सौर्य के स्कूल जाना चाहता हूँ, और उस समय जब मैं स्कूल पहुँचूंगा, तो उसकी स्कूल की छुट्टी हो रही होगी, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, द स्कूल विल। अच्छा, एक चीज़ बताने, इसको सेंटेंस बनाने से पहले आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ऑलरेडी में जब भी कोई काम पहले हो रहा होता है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, और जो काम बाद में हो रहा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, राइट। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखिए आपने तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ किस तरह से बनेंगे। एक्चुअली मैं इसको 2 टाइप से बता सकता था, लेकिन मैंने अभी आपको सिंगल टाइप बताया, मैं दूसरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि द स्कूल विल हैव बीन गेटिंग ओवर व्हेन आई रीच सौर्याज स्कूल। द स्कूल विल हैव बीन गेटिंग ओवर, स्कूल की छुट्टी हो रही होगी, व्हेन आई रीच सौर्याज स्कूल, जब मैं सौर्य के स्कूल पहुंचूंगा। क्लियर। ये सेंटेंस जो बना है ये हमारा बना है प्रेजेंट, किसमें बना है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये वाला जो सेंटेंस बना है, ये वाला हमारा बना है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ऐसी बना है। क्लियर। अच्छा, गेटिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त होना। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि द स्कूल बेल विल हैव बीन रिंगिंग व्हेन आई रीच सौर्यज स्कूल।
इसका मतलब है जब मैं सौर्य के स्कूल पहुंचूंगा तो स्कूल की छुट्टी घंटी बज रही होगी। ऐसे ही बोल सकता हूँ या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि छुट्टी हो रही होगी, यानी कि गेटिंग ओवर हो रहा होगा। क्लियर गाइज? ये तो हो गए आपके सेंटेंसेस। एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ एकदम बिल्कुल, जिसको बोलते हैं मिनी सेंटेंस ना, 2 से 4 वर्ड का। अगर कभी कभी हम ऐसा ही बोल देते हैं कि मैं वहाँ जाता रहूँगा, मैं वहाँ जाता रहूँगा। सपोज आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, और आपका भाई बोल रहा है भाई उससे पैसे लिया, तो उसके पास बार बार जा रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप बोले मैं उसके पास जाता ही रहूँगा क्या है, उसको बुला लो, नहीं हो रहा तो उस पर कार्रवाई करो। तो कैसे मैं वहाँ जाता हुआ रहूँगा, मैं वहाँ जाता हुआ रहूँगा, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपके फ्रेंड है या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी, बोलते हैं भाई इस घर की आपको देखभाल करनी है, टेक केयर करना है इसको आपको, और मैं तब तक नहीं आऊँ तब तक कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोला ठीक है मैं इस घर में आता हुआ रहूँगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं वहाँ जाता हुआ रहूँगा, ठीक है, आपके घर में जाता हुआ रहूँगा। तो कैसे बोलेंगे उसको? आई शैल हैव बीन गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं वहाँ जाता हुआ रहूँगा। आप गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंसेस मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं और हमारा टेंस क्लियर हो चुके हैं। आज ये लास्ट वीडियो थी टेंस की और अभी हमारे टेंसेस ओवर हो चुके हैं। टेंस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना करके डाल दी है, उस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक टेंस, सभी टेंस हैं, उनकी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो आप अगर टेंस इस समय वीडियो देख रहे हैं और आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस की प्लेलिस्ट देखें, उसके अंदर A to Z टेंसेस कराए हुए हैं। अगर आप टेंस एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा देखने की, कहीं भी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस लेवल से सेंटेंस को कवर किया है। और इसके बाद में मैं सेंटेंस की एक वीडियो, सेंटेंस की वीडियो लाता रहूँगा जिसके अंदर हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। टेंस के जितने भी मैंने टेंस की टाइप कराए हैं उन सभी के मिक्स या फिर इंडिविजुअल में वीडियो लेके आऊँगा, वो आप देख लेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट में आगे वीडियो आएंगे तो आप जान पाओगे कि हाँ किस टाइप की वीडियो आ रही है। लेकिन गाइस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप रेगुलर मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो एक बार आप ज़रूर लिख के भेजें कि लगातार सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, या फिर जैसा भी आपको लगता है अपना आप जो फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि क्या वो मेरी मेहनत सक्सेस हो रही है, आप उसको सीख पा रहे हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं गाइज तो इस वीडियो को इतना प्यार दें कि जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि टेंस हमारा क्लियर हो चुका है, टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत वर्थफुल रहेगा, ठीक है गाइज। तो मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।